चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल से। देखिए पिछले क्लास में हमने देखा था कि गुडविल का कैलकुलेशन कितने टाइप से होता है वो, और उसके सारे मेथड हमने देख लिए। अब हमें देखना है गुडविल का जर्नल एंट्री। तो ऐसे तो एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं जो हमेशा काम आएगा, और वो ये कि गुडविल का कोई कहीं भी ये काम आपको रिटायरमेंट डेथ में भी आने वाला है। चेंज इन एग्जिस्टिंग शेयर एक्जिस्टिंग पार्टनर, जो रेशियो चेंज इन रेशियो ऑफ एक्जिस्टिंग पार्टनर, उसमें भी काम आने वाला है। एक बेसिक सा फॉर्मूला है उसमें ये कि जब भी पार्टनर कोई सैक्रिफाइस कर रहा होगा तो वो क्रेडिट जाएगा और गेन करने वाला डेबिट जाएगा। यही बेसिक जर्नल एंट्री है जो गुडविल का ये है। लेकिन हर जगह लोगों को दिक्कत होती है इसको अप्लाई करने में, इसीलिए क्या हो रहा है इसको थोड़ा सा इलेबोरेट डिफरेंट केस को मैं लेके बात करूंगा आप लोग के साथ। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग का चूंकि एडमिशन का बात चल रहा है तो एडमिशन में दो पार्टनर साथ में काम करते हैं, तीसरा पार्टनर फर्म में एडमिट होता है। जब तीसरा पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो किसी ना किसी पार्टनर का, एंड प्रोबेबली दोनों पार्टनर का, कुछ ना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करना होता है। अब अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उस सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए गुडविल का पैसा उनको दिया जाता है। तो याद रखना पूरे पार्टनरशिप में, और सॉरी एडमिशन ऑफ पूरे एडमिशन ऑफ पार्टनर में जितना भी चीज पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होना है, आगे देखेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ बैलेंस शीट का प्रॉफिट या लॉस रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, एग्जिस्टिंग गुडविल का राइट ऑफ करना है, रिजर्व राइट डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब कुछ अभी दिमाग में बैठा लो, सब कुछ ओल्ड रेशियो में होगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज सैक्रिफाइस रेशियो में होगा, और वो ये जब पार्टनर नया गुडविल लेके आएगा, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है वो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके अलावा कोई भी चीज पार्टनर्स के बीच सैक्रिफाइस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। गांठ बांध लो इसको अच्छे से, कहीं भी याद रहे, सिर्फ गुडविल नया पार्टनर जो लेके आ रहा है वो पार्टनर्स के बीच सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब गुडविल जब सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसका जर्नल एंट्री भी करना है। जनरली क्वेश्चन में जब पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उसके साथ कैपिटल भी लेके आता है। तो जब वो कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आएगा तो फर्म में कैश बढ़ेगा, बैंक का अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बैंक का अमाउंट फर्म में जब बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, पहला एंट्री से क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है, गुडविल को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर गुडविल आया है तो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं आया है तो उसके नाम को डेबिट करेंगे, क्योंकि बाद में ये पता चलेगा कि भाई सामने वाले से पैसे हमें लेने तो हैं, कैश तो बढ़ नहीं रहा है। और अगर गुडविल नहीं आएगा तो गुडविल लाने का एंट्री भी नहीं करेंगे। ठीक है, गुडविल का पैसा निकालने का एंट्री तब तक नहीं करेंगे जब तक गुडविल का पैसा निकालने का बाद क्वेश्चन में ना करें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहां पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। एक बार मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन बनेंगे, पहला केस जब गुडविल पार्टनर लेके आएगा, दूसरा जब नहीं लेके आएगा, तीसरा इन दोनों का मिक्स, कुछ लाएगा कुछ नहीं लेके आएगा, चौथा काइंड में लेके आएगा। काइंड में लेने का मतलब कैश के अलावा और कुछ एसेट्स में आएगा, और एक कंडीशन और हमारे पास आ सकता है, वो है हिडन गुडविल का। पांचों का पांचों गुडविल का पार्ट हम लोग को समझना है, ये क्लियर कर लेना। जर्नल एंट्री में इस बात कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस समझ में आ रहा है? चलो पहले एक बेसिक से जर्नल एंट्री समझते हैं, और वो बेसिक से जर्नल एंट्री पूरे गुडविल के क्लासेस में जो है वो इस साइड लेफ्ट साइड लिखा रहेगा, और उसकी के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझ में आ जाएगी कैसे काम करना है। तो जो जर्नल एंट्री होती है सबसे पहली वो क्या होता है, व्हेन कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट। तो कैपिटल और गुडविल लाने का एंट्री क्या करना हम लोगों को, अगर कैपिटल और गुडविल कुछ आया फर्म में तो उससे हमारे पास फर्म का पैसा बढ़ेगा। तो यहां हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू। इस पूरे क्वेश्चन के लिए हम ये मान ले रहे हैं कि ए और बी हमारा ओल्ड पार्टनर है, सी जो होगा वो न्यू पार्टनर के तौर पे एडमिट होगा। ठीक है,
अमाउंट यहां पुट नहीं करेंगे, वो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम यहां मान लेंगे कि सैक्रिफाइस जो है ए और बी दोनों सैक्रिफाइस करेंगे, इतना एज्यूम करके चल रहे हैं। तो पहला एंट्री जब कैपिटल और गुडविल आएगा तो समय होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये पहला एंट्री जब कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। ठीक है। बिंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय सी। अभी नरेशन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इस एग्जाम में नरेशन से भी नहीं पूछा है। ठीक है, ये पहला जनरल एंट्री होगा। दूसरा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट करने का, व्हेन गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो गुडविल जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड नरेशन बीइंग गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। याद रखना यहां पर गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा सैक्रिफाइस रेशियो। मैं यहां लिख दे रहा हूं इन सैक्रिफाइस रेशियो, ये हमेशा याद रखना। चाहो तो ये सारी चीजें पर मैं उतार लो। ठीक है। थर्ड, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन। तो जब पैसा निकाल लेगा तो बैंक अकाउंट इस बार डेबिट बना जाके क्रेडिट में जाएगा, और जो पैसा निकालेंगे दोनों पार्टनर का नाम डेबिट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट जितना निकाला, कई बार क्वेश्चन में देगा कि आधा निकाला, कई बार बोला कि पूरा निकाल लिया। गुडविल इज, ये बेसिक एंट्री है। इसी एंट्री के हेल्प से हम लोगों का सारा क्वेश्चन बन सकता है। अगर इस एंट्री को सिर्फ अगर आप अपने दिमाग में रख लो तो। अब डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या केस बन सकते हैं उस पर हम लोग यहां पे क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में केस 1, व्हेन कैपिटल and goodwill is brought by new partner। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, न्यू पार्टनर। ये पहला केस है। इसमें क्या होगा, दो पार्टनर साथ में काम कर रहे होंगे, तीसरा पार्टनर आएगा और वो गुडविल का पैसा लेके आएगा। और अब अगर वो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, तो पार्टनर्स की भी जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि गुडविल का पैसा निकालने की बात कर रहा है कि नहीं। अगर ये गुडविल का पैसा निकालने की बात कर रहा होगा तब तो गुडविल का पैसा निकालेंगे, अदरवाइज हम लोग गुडविल का पैसा नहीं निकालेंगे। ठीक है। एक एग्जांपल खुद से लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं। इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C in the firm for 1/3 share। ठीक है। C brought 1 lakh as his capital and rupees
60,000 as his goodwill. पास जर्नल एंट्री। दो पार्टनर हैं ए और बी। सी को एडमिट किया जा रहा है। सी को बोला गया कि भैया आपको क्या करना है, 1 लाख कैपिटल का पैसा लेके आना है और आपको क्या करना है, कुछ गुडविल का पैसा भी लेके आना है। तो गुडविल का पैसा वो कितना लेके आ रहा है, 60,000। ठीक है, तो अब वो 60,000 जब गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, कैपिटल का भी लेके आ रहा है 1 लाख रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कहीं ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि गुडविल का पैसा निकालेगा कि नहीं निकालेगा। हम ये मानेंगे नहीं निकालेगा, क्योंकि अगर गुडविल का पैसा निकालना होता तो क्वेश्चन में दिया होता। क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसका मतलब गुडविल का पैसा नहीं निकाल रहा है। तो हमारी एंट्री पहली बार क्या होगी, पहली एंट्री ये होगी कि फर्म में जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, यही क्या नाम नहीं अभी टू, हमने क्या माना है, सी न्यू पार्टनर है हमारा, तो सी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितना, तो भाई साहब ने कैपिटल कहां गया इसका, 1 लाख लाया कैपिटल, तो लो भाई 1 लाख कैपिटल हो गया। गुडविल आया 60,000, तो लो भाई गुडविल भी 60,000। इन दोनों को ऐड करके 1,60,000 पैसा बैंक में बढ़ गया। इतना पैसा आएगा बैंक में बढ़ जाएगा। नरेशन मैं अभी स्किप कर रहा हूं, आप घर पे प्रैक्टिस करना। उसके बाद गुडविल का पैसा जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, कौन कौन, ए और बी है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल का पैसा कितना है, 60,000। यहां क्वेश्चन में तो किया ही नहीं कौन कितना रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है। हम क्या जानते हैं, जब ये चीज क्लियर नहीं किया रहता है कि कौन सा पार्टनर किस रेशियो में अपना सेक्रीफाइस करेगा नया पार्टनर के लिए, तो उस कंडीशन में वो लोग अपने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस करते हैं। दैट्स वाई इस कंडीशन में 3:2 विल बी आवर, नॉट आवर, देयर सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, तो सेक्रीफाइस ऑफ ए निकालेंगे विच इज 60,000 का कितना पार्ट है, 3/5, सो 36,000 एंड सेक्रीफाइस ऑफ बी इज 60,000 का 2/5 विच इज 24,000। तो एज कैपिटल 36,000 और ये 24,000। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या था, सिंपल सा सॉल्यूशन था। अच्छा एक बात समझो, अगर क्वेश्चन में यहां लिख देता कि पास जर्नल एंट्री, अगर सिर्फ इतना होता तब तो इतना एंट्री पास करते हैं, लेकिन अगर इसमें एंट्री करते कि इफ अमाउंट इज अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by old partners, तब एंट्री क्या होगी। अगर गुडविल का पैसा निकाल लिया जा रहा है तो दोनों पार्टनर को डेबिट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गुडविल का पैसा निकाल लिया तो 60,000 निकाल लिया पूरा, 36,000, 40,000। सर कहां लिखा हुआ है कि 60,000 निकालना है, यही तो बात है, नहीं लिखा हुआ है तो ही हम ये मान लेंगे कि पूरा पैसा निकाल लिया। कम ज्यादा करना होगा तो क्वेश्चन क्लियर कर देगा कि कितना निकाल रहा है कितना नहीं निकाल रहा है। ठीक है यहां तक। तो ये आज हमने देखा सिंपल सा क्वेश्चन, एक इंट्रो टाइप का गुडविल का जनरल एंट्री क्या होगा। उसके बाद हमने पहला केस देखा जब गुडविल और कैपिटल दोनों लेके आ रहा है। अच्छा एक चीज मान के देखते हैं, अगर यही क्वेश्चन रहता, यहां पर सिर्फ ये बोलता कि सी ब्रॉट, लेट अस से कि सी ब्रॉट ₹60,000 एज हिज गुडविल, कैपिटल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता तो ये कैपिटल का एंट्री यहां नहीं होता, और जब ये कैपिटल का एंट्री नहीं होता तो यहां अमाउंट भी नहीं होता, और डायरेक्ट एंट्री हो जाता बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू दिस टू दिस टू दिस।
एक लाइन क्या चेंज कर सकता है, बस ये है, बाकी सब सेम रहेगा, कुछ बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है इसमें। ठीक है, अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इसी में हम लोग एक चीज आज ही देख लेते इसी वीडियो में, कि अगर गुडविल का पैसा सी लेके नहीं आता है तब क्या करेंगे। जैसे अब सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं कि सी ब्रॉड, बाकी में मिटा देता हूं, सपोज करो लिखा है क्वेश्चन में कि सी ब्रॉड 1 लाख एज हिज कैपिटल, लो बच्चों क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से डिफरेंस क्या है, यहां तक तो सब सेम था, ये बोला कि 1 लाख कैपिटल ला रहा है लेकिन ही वाज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ₹60,000 पास जर्नल एंट्री। अब गुडविल का पैसा लेके नहीं आएंगे तो गुडविल का जर्नल एंट्री तो करना ही नहीं है, लाने का एंट्री नहीं करना है। अब बोलोगे सर अगर लाने का एंट्री नहीं करना तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, बात तो सही है, गुडविल आया ही नहीं है तो गुडविल अकाउंट तो ओपन होगा नहीं, मतलब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। और अगर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि नया पार्टनर जो आया है उसको फ्यूचर में भी गुडविल देना है, वो नहीं ला रहा है, इसके बारे में भी तो कुछ करना होगा और बहुत आराम से कर लेंगे। देखो जो लाया पहला उसका एंट्री, तो क्या लाया, कैपिटल लाया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, 1 लाख कैपिटल ला रहा है तो लो भाई साहब 1 लाख हो गया यहां भी और 1 लाख यहां भी। उसके बाद गुडविल डिस्ट्रीब्यूट अगर करना होगा तो गुडविल लाता तो ना गुडविल का नाम लिखते हैं, यहां तो गुडविल है ही नहीं, तो यहां पे भाई साहब को डेबिट कर देंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना गुडविल का पैसा है हमारा 60,000, सेम रेशियो है 36,000 एंड 24,000। देखा कितना इजी है, और सिर्फ चेंजेस कहां हो रहे हैं, चेंज कहां हो रहा है, सिर्फ इस जगह चेंज हो गया, यहां प्रीमियम को गुडविल की जगह सीज करंट अकाउंट होगा और यहां पर गुडविल का पैसा लाया ही नहीं तो गुडविल का एंट्री नहीं होगा। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कुछ ऐसे बन सकता है कि पार्टनर हैं, 2 पार्टनर, सी एडमिट होता है, कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, लिखेगा कि सी ही वाज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ₹60,000, व्हाट विल बी द करेक्ट जर्नल एंट्री। तो अब एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी पार्टनर, ये रेशियो में दैट मींस सी इन द फर्म फॉर 1/3 शेयर and he was unable to bring, why go there, मेरा पिन कहां गया, and he was unable to bring his share of goodwill of 60,000। कैपिटल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो टाटा बाय, इसका जनरल एंट्री नहीं होगा, सिर्फ गुडविल का जनरल एंट्री होगा, वो भी जिसमें गुडविल का पैसा नहीं लाता है। तो हम क्या करते हैं, पार्टनर का नाम ही क्रेडिट कर देते हैं, सॉरी डेबिट कर देते हैं, उसे क्या करंट अकाउंट क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, 2 चीज क्लियर हो गया ना, अब अगला वीडियो में, ठीक है, चलो बाय।